अभी देखो रिकॉर्डिंग। हाँ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। कौन सा प्रोडक्ट होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जब इस डॉट को मैं हटाता हूं क्या आता है बेटा? एफ एस कॉस थीटा। वर्क वर्क क्या गया? एफ एस कॉस थीटा। आई कैन से दैट W, कैपिटल W होता है एफ एस कॉस थीटा। क्या हो रहा है बेटा? किसके पास से आवाज आ रही है? एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, वर्क आ गया एफ एस कॉस थीटा। नाउ अब हमको देखना है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। ठीक है, अभी देखो याद आएगा आप लोगों को कल के दिन का क्या पढ़ा था बेटा हम लोगों ने? कहां कहां पॉजिटिव था वर्क? सर फर्स्ट में और फोर्थ में। सर 90 फर्स्ट डिग्री क्वाड्रेंट में और इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और फोर्थ फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट में, सेकंड में नेगेटिव था, थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव था एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था। मतलब मैं कह सकता हूं जब 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में कोई एंगल होगा, मतलब देखो ऐसे, ये एक बॉक्स है। जिन लोगों को कॉस थीटा नहीं समझना है वो ऐसे समझ सकते हैं बेटा। क्या होता है पॉजिटिव वर्क? जब डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, आपका सोचो बॉक्स इस तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, बॉक्स इस तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ बढ़ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। ठीक है, और अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में, यहां से लेकर के 90 डायरेक्ट के बीच तक के अगर कोई भी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो फोर्स क्या होगा या फिर वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। बेटा किसके पास से आवाज आ रही है? सर एक और बार रिपीट करो ना। कर रहा हूं बेटा, कर रहा हूं। देखो जिन लोगों को कॉस के चक्कर में नहीं पड़ना है वो इतना समझो कि जब भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के तरफ क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वर्क डन कैसा हुआ है? पॉजिटिव हुआ है। देखो यहां से लेकर के यहां तक के, यहां पर तो जीरो हो जाएगा, तो मतलब 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से कम। ऐसे यहां से लेकर तक के बीच में कहीं पर भी फोर्स लगाओ, ऐसा लगा दो, ऐसा लगा दो, ऐसा लगा दो, ऐसा लगा दो, ये सबके सब डायरेक्शन क्या देंगे? पॉजिटिव वर्क देंगे। ठीक है सर 0 to 89 ना? क्या? हाँ सर 0 to 89 होगा ना, फिर 90 0 पे to तो 0 हो 89, जाए। 90 को छोड़ करके 0 to हाँ, 89.9999 तक के क्या रहेगी? वैल्यू रहेगी ना कोई, बट जीरो नहीं होगी। हाँ सर, है ना, 90 डिग्री पे जीरो है, 90 डिग्री हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, पर 89.99999 आप कितना ही बढ़ाते जाओ वैल्यू जीरो होगी क्या? नहीं होगी। नो सर। हाँ, तो देखो बेटा क्या लिख रहे हैं? पॉजिटिव वर्क। क्या होता है पॉजिटिव वर्क में? when force and displacement have, या फिर लिखते हैं आर एट एंगल बिटवीन कितना? 0 डिग्री टू 18। 90 डिग्री। ठीक है, हाँ सर। एक्सेप्ट 90 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। क्यों? क्योंकि 0 से 90 के बीच में cos थीटा की वैल्यू 0 नहीं होती, पॉजिटिव रहती है ना? हाँ सर। हाँ, इसका मतलब अगर आप बॉक्स पे फोर्स लगाओगे ऐसे, यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट है आप फोर्स लगाओ, ऐसे लगा लो। ठीक है, यहां पर वैल्यू क्या आएगी बेटा? पॉजिटिव। या फिर कहूं कि जब भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फोर्स कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, लिखता हूं, इसको भी लिख देता हूं। ठीक है, when force is applied in the direction of displacement,
in the direction of displacement. Or I can say that displacement की डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स के डायरेक्शन में, है ना? When force is applied in direction of displacement, force is said to be, sorry, the work is said to be positive work. Work is said to be positive work. ठीक है? जब Yes, sir. दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव वर्क होगा. क्लियर हुआ क्या बेटा? Yes, sir. हाँ सर. Sir, गुड. बोलो. sir, can you please make figure again? That figure. बना देते हैं बेटा, पहले इतना लिख लो फिर नीचे बना, ऊपर बना देंगे. ठीक है? पार्ट क्लियर हुआ? हाँ गुड. पार्ट क्लियर हो गया? निर्मला? हाँ सर. Yes. गुड. अयान थोड़ा बहुत समझ में आया कि बेटा? यस सर. समझ में आया? गुड. ओके. और अपेक्षा, कलश समझे? Yes, sir. गुड. और कौन है? नंदिनी, राज समझ में आया बेटा? यस सर. गुड. समझा सर. समझा ना? ओके. Yes. चंचल, Yes, sir. डॉली. Yes, sir. गुड. अब देखते हैं बेटा जीरो वर्क. ये इंपॉर्टेंट है, जीरो वर्क ज्यादा आता है. खैर मैं डायग्राम बना देता हूं पहले. इसको मिटा दूं क्या? Yes, sir. Yes. ठीक है. अब जो बच्चे ये समझ रहे थे, मतलब जिन लोग को थोड़ा सा और फीडिंग चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट की फीडिंग चाहिए, तो देखो बेटा कहां कहां पर फोर्स लग सकता है. ये एक बॉक्स है, ठीक है? ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो बेटा सोचो तो, आप एक बॉक्स को इधर खींचना है. सोचो कि आप रखा हुआ है कहां पर, क्या बोलते हैं इसको, कहीं ऊपर रखा हुआ है आपका बॉक्स. ठीक है? आपको उसको खींचना है, तो आप कैसे खींच सकते हो? ऊपर रखा हुआ तो ऐसे खींच लोगे ना नीचे की तरफ. Yes, sir. ये फोर्स लगा रहे हो ना इधर, है ना? ये फोर्स का डायरेक्शन समहाउ डिस्प्लेसमेंट की तरफ तो है ना, मतलब किधर है? इसके बीच में है ना. हाँ सर. 90 यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? बाहर से. है ना? ये दानव यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर भी क्या आएगा? वर्क डन पॉजिटिव आएगा. हाँ सर. है ना? और या फिर फोर्स कैसे लगाते हो आप? ऐसे लगाते हो. ये भी फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है? डिस्प्लेसमेंट की तरफ है ना बेटा. ये देखो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, जो लोग की पहली क्लास है, हर्ष के लिए बोल रहा हूँ. ठीक है? अयान आप लोग भी देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, भी इसी तरफ लगा रहे हो, चाहे ऐसा लगाओ चाहे ऐसा लगाओ, लेकिन है तो इस तरफ ना. अगर इस तरफ फोर्स लग रहा है तो बॉक्स किधर खसकेगा? इधर ही खसकेगा. और आपका वर्क डन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव. ठीक है? वर्क डन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव. ठीक है? दे. या फिर आप समझ सकते हो बेटा, ये एंगल कौन सा है? यहां से लेकर यहां तक के बीच का एंगल कौन सा है बेटा? 270. यस. 270 से बड़ा होगा एंगल. 270 से बड़ा होगा. और कहां तक होगा? 360 तक के. 360. या फिर 0 से बड़ा होगा? Yes. 0 से इक्वल या 0 से बड़ा होगा. और कहां तक जाएगा? 90 तक के. 90 से कम होगा. ये साइन का मतलब है 90 से कम. 90 नहीं हुआ, 90 से कम. इसके बीच में आपका वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. ठीक है? हाँ सर. हाँ. सर. हाँ बेटा. सर एक बार फिर से बताओ ना, नहीं समझा. फिर से बताओ. ठीक है? हाँ. डायग्राम बना लिया क्या? मिटा दो. हाँ. हाँ सर. ठीक है. देखो हमने कल समझा था ना इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को. जो लोग नहीं समझते इनको देखो, कोऑर्डिनेट एक्सिस फिर से देखो बेटा. एंगल हमारा मैक्सिमम कितना हो सकता है? 360 ना. यस सर. ये कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने पढ़ा होगा, ये एक्स ये वाई पढ़ा है ना. Yes, sir, वो माइनस एक्स माइनस वाई. यस सर. ठीक है? सोचो यहाँ एंगल पे एक्स पे एंगल कितना था बेटा? हमने रखा था कल 0 डिग्री. 0 डिग्री. ठीक है?
0 से इस y के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा ना, यहाँ 90 डिग्री। ठीक है, हाँ ये 90 से इधर तक आओगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल कितना होता है? 180 है ना, यहाँ कितना एंगल हो गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री। समझ रहे हो बेटा? हर्ष समझ में आया ना? 180 के बाद में देखो 0 से 90, 90 से 180, 180 के बाद यहाँ क्या आएगा? और 90 जोड़ दो इसमें, कितना? 270 एंड 270 से यहाँ 360। ठीक है, इट मींस 360 और 0 डिग्री पर वैल्यू क्या आती है? सेम आती है। समझे बेटा आयान? यस सर। हाँ अभी देखो इसके आगे कहानी और इंटरेस्टिंग करते हैं। मैंने बताया था कि यहाँ पर आपका जो cos थीटा होता है वो क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है ना? यस सर। मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। और दूसरा 270 से 360 के बीच में भी क्या होती है वैल्यू बेटा? पॉजिटिव। किसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग? cos थीटा की। हाँ सर वो पता। यहाँ cos थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। जबकि यहाँ क्या होता है? नेगेटिव। यहाँ भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, इट मींस देखो मैं बता रहा हूँ थीटा की वैल्यू के लिए, ये थीटा है ना, थीटा की वैल्यू अगर क्या होगी? 0 से ज्यादा होगी, अगर 0 से ज्यादा होगी, कौन सा साइन है? इक्वल टू और कौन सा साइन है बेटा? पढ़ा है ना आपने साइन? ये साइन कौन सा होता है? हाँ 0 से बड़ा या इक्वल हो, क्या? थीटा। ठीक है, थीटा क्या हो? 0 से बड़ा या इक्वल हो, और दूसरा क्या होगा? 90 से कम हो, 90 डिग्री से कम हो। अभी समझे क्या? हाँ सर। हाँ, या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, इसके लिए लिखूंगा 0 के इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कितनी होती है cos की? 1। यहाँ पर 1 होती है ना। हाँ। कल का टेबल देखो ना बेटा, यहाँ पे 1 लिखा था मैंने, यहाँ 0 था, यहाँ पर वैल्यू आएगी 1 और 90 से कम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? cos थीटा पॉजिटिव, इट मींस वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। दूसरा 270 पे अगेन वैल्यू 0 हुई थी, याद है क्या? हाँ सर, 270 और 90 पे। यस, तो 270 से वैल्यू बड़ा होना चाहिए, बड़ी हो जाएगी तो 270 से बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा? 0 नहीं होगा। दूसरा 360 से बराबर या कम होना चाहिए, तो भी cos थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और वर्क डन भी हो जाएगा पॉजिटिव। ये उन बच्चों के लिए जिन लोग को ठीक है कॉन्सेप्ट चाहिए था क्यों होता है ये सब। ठीक है, और जिन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए उन लोगों के लिए बता रहा हूं बेटा, हम लोग को क्या होगा? अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। ठीक है, हमको न्यूमेरिकल इस पर नहीं आते। ठीक है, मिटा दें? यस सर। सर वेट। सर ये पॉजिटिव वर्क था ना? ये पॉजिटिव वर्क था। सर फिर ऐसा ही नेगेटिव भी होगा? हाँ, ऐसे भी नेगेटिव भी होगा। समझ गया सर, तीनों समझ गए तीनों? गुड। हाँ। अभी देखो आप लोग इसको समझ जाओगे ना, आपको एनर्जी पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ना पावर पढ़ने में दिक्कत होगी। अब क्योंकि क्या है ना बेटा, अगर आप लोग को मैं सिंपल पढ़ा देता और नहीं बताता cos थीटा की कहानी, स्टेट बोर्ड वालों के तो कोर्स में है, बट किसके कोर्स में नहीं है? सीबीएसई वालों के कोर्स में cos थीटा नहीं लिखा, उनको रिफ्रेशर में मिलेगा बेटा। ये क्या रिफ्रेशर में लिखा है? कौन से टॉपिक पे? When force acts obliquely, when force acts obliquely in the direction of displacement, इस टॉपिक मिलेगा बेटा आपको रिफ्रेशर में, एस चांद में। ठीक है, अब जब आप उसको पढ़ते हैं, मैं आपको ऐसा लिखा देता कि बेटा डायरेक्ट फोर्स क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो आप लोग पूछते हैं क्यों होता है, फिर मैं आपको क्या बताता? बस होता है। फिर ना मैं वही करता, बताया जो बाकी टीचर लोग करते हैं ना, बच्चों को झूठ बोल देते हैं, और वो मैं करता नहीं। कैसे झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते मतलब घुमा देते हैं। हाँ बेटा क्या है, ऐसा ही होता है, ये तुम्हारे स्टैंडर्ड पे नहीं है, तुम लोग के बहुत ऊपर है, बस उसको ऐसे याद कर लो, इस तरह की बातें बोलते हैं। पर
मेरे को भी टीचर्स ऐसे ही बोलते थे बोलते थे ना। 6th 7th में। हो गया सर। हो गया, गुड। अच्छा देखो, जिन लोगों को समझ में नहीं आया उनको डरने की बात नहीं है, मैं उनको डबल से समझा दूंगा, ठीक है। जिन लोगों का पुराना छूटा हुआ है वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि सर हमको समझ में नहीं आया, हम कैसे पढ़ेंगे, हम उसको पढ़ लेंगे। ओके सर ये 0 वर्क के बाद फिर एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, अब देखते हैं बेटा जीरो वर्क, इंटरेस्टिंग है, समझ में आएगा। क्या होता है जीरो वर्क? जीरो वर्क के लिए 3 कंडीशन हो सकती है। क्या क्या? वर्क का फॉर्मूला क्या है बेटा हमारा? एफ एस कॉस थीटा, है ना? क्या है बेटा वर्क का फॉर्मूला? एफ एस कॉस थीटा है। यस सर। देखो अब इस फॉर्मूले में अगर एफ जीरो हो गया तो सभी 0 हो जाएगा। यस, इफ फोर्स इक्वल्स टू 0 देन वर्क इज 0। बेटा इस फॉर्मूले में अगर मैं फोर्स 0 कर दूंगा तो वर्क 0 हो जाएगा ना? हाँ सर। हाँ। दूसरा, अगर इस फॉर्मूले में मैं किसको जीरो कर देता हूँ बेटा? डिस्प्लेसमेंट को। इफ एस इक्वल्स टू 0 देन वर्क इज 0। यस देन वर्क इज 0। इनमें से कोई भी वैल्यू 0 है तो वो तो 0 ही होगा। यस बेटा, लेकिन इसको प्रैक्टिकली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फोर्स इज 0 का मतलब क्या हुआ? अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा ही नहीं रहे और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये कब होगा बेटा? याद है आपको इनर्शिया वाला क्वेश्चन पढ़ा था आपने? अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब कोई बॉडी क्या होती है, लुढ़क रही है, मान के चलो ऐसा कुछ इंक्लाइंड प्लेन होता, कोई बुक उठा लेते हैं। हाँ, कोई इंक्लाइंड प्लेन है ये, देखो यहाँ पर अगर ये पेन अपने आप लुढ़क रही है, ठीक है, लुढ़कती दिख रही है ना? यस सर। इसमें मैं कोई फोर्स लगा रहा हूँ क्या? नहीं। ठीक है, अगर ये फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, ये पेन अपने आप लुढ़क रही है और इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है ना, फोर्स नहीं लग रहा। इस कंडीशन पे वर्क क्या होगा? 0। इस कंडीशन में वर्क क्या होगा? 0 ना। दूसरा देखो, अगर आप फोर्स लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, आपने क्या किया? फोर्स लगाने स्टार्ट कर दिया, पर बॉक्स आपसे हिला नहीं। फॉर एग्जांपल हो, सोचो आपको कभी गुस्सा आ ही गया, बहुत जोर के गुस्सा आ गया और आप लगे दीवार को धक्का लगाने, ठीक है, लगे दीवार को धक्का लगाने, 2 घंटे 3 घंटे हो गए, है ना, पूरे थके आप बैठ गए, पर दीवार अपनी जगह से हिली क्या? नो सर। नहीं ना। डिस्प्लेसमेंट अगर एस 0 है तो वर्क भी क्या है? 0। गुड। ना थर्ड वन, इफ cos theta equals to 0 देन वर्क इज 0। then work is 0। ये देखो, इस बेटा इस पे क्वेश्चन आता है ओलंपियाड में, ये पॉइंट आपका थर्ड वाला ओलंपियाड के लिए, ध्यान से सुनो तो। अगर cos थीटा 0 होगा तो वर्क 0 होगा, और cos थीटा अगर 0 होगा तो cos थीटा 0 कब होता है बेटा? या तो जब 90 डिग्री से ऊपर और 270 डिग्री से नीचे ना, ओनली cos 90 डिग्री पे 0 होता है और cos 270 डिग्री पे 0 होता है। 0 हाँ, ठीक है, इट मींस 270 पे कि 360 पे? 360 पे तो 1 होता है बेटा। अच्छा हाँ सॉरी। पहले देखो, हाँ ना, अभी देखो cos 90 का मतलब क्या है? सोचो, ये है डायरेक्शन बेटा फोर्स का, और ये डायरेक्शन हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट का। ये डायरेक्शन हो जाए फोर्स का और ये डायरेक्शन हो जाए किसका? डिस्प्लेसमेंट का। इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री। तो हम लोग कहेंगे कि वर्क क्या है? 0। ठीक है। दूसरा, अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसा लग रहा है और ये हो गया आपका फोर्स, 90 डिग्री है ना? यस सर। हाँ सर। तो हो गया वर्क 0। इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं आप लोग को। आप लोग जब बैग लेके आते हो कोचिंग में, स्कूल लेके जाते थे, याद है क्या? यस देखो यस देखो,
हाँ, ये हो गए आप, है ना, चले जा रहे हैं स्कूल और पीछे लटका हुआ बैग, दिख रहा है बैग? कौन बैग दिखाएगा? सर कितनी बहुत अच्छी अच्छी है ना? ड्राइंग है। हाँ, ऐसा लग रहा है ना? ये हेयर बना देता हूँ ऐसे, वाह, अच्छे लग रहे हो बेटा। देखो ये बैग जो है आपने पीछे टांगा हुआ है, ये पीछे से बैग टांगा हुआ है, इसका वेट किधर पड़ रहा है बेटा? नीचे की तरफ, नीचे। यस सर। यस सर। ठीक है। और आप जा किधर रहे हो? स्ट्रेट। सीधे जा रहे हो स्ट्रेट, सीधे। एंगल कौन सा बना? 90 डिग्री। 90 डिग्री। मतलब वर्क क्या होगा? 0 हो जाएगा। 0। वर्क 0 हो जाएगा। हाँ, कल वाला एग्जांपल, कूली वाला एग्जांपल हाँ, ऐसे ही सर। था। हाँ सर। आपने देखा होगा बेटा, जो मजदूर होते हैं, है ना, वो मजदूर लोग भी क्या करते हैं, अधिकतर ज्यादा हेवी वेट रहता है ना, उसको अपने सर के ऊपर रख लेते हैं। देखा है क्या? जो मजदूर अगर होते हैं, जब बहुत हैवी रहते हैं, उसको सर के ऊपर रख लेते हैं, फिर लेके जाते हैं, खासतौर पे ईंटा या पत्थर उठाने वाले, है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ, क्यों कर लेते हैं बेटा ऐसा? क्योंकि अगर फोर्स ऐसे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा तो वर्क क्या हो जाएगा? 0। 0। ठीक है। यस सर। हाँ, एक और एग्जांपल बताता हूँ बेटा आप लोगों को। आप लोग वो बैग होता है ना, कैरी बैग, यस सर। यस, कैरी बैग को आप उठाने के लिए कैसा फोर्स लगाते हो? ऊपर की तरफ ना, हाँ सर। कैरी बैग उठा रहे हो अगर आप, तो फोर्स लगाओगे ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट होता है आगे की तरफ, अगेन वर्क क्या हो गया? 0। 0। ठीक ठीक है। तो मतलब हर वो केस जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल आएगा, वो सब में क्या होगा? वर्क 0। ठीक है। यस सर। हाँ, अरे कहाँ से आवाज आ रही है इतनी? तो किसी के घर पूजा हो रही है। पर किस बेटा, जिसके घर भी हो रही है, आप कब तक खत्म होगा? चैप्टर अगली बार जब क्लास स्टार्ट होगी ना, तो 3-4 दिन में, 4 दिन मैक्स। यार क्योंकि स्कूल में बायो का कोर्स आगे आ रहा है ना। हाँ, लेकिन मैं बायो की क्लास आपको चालू करा दे रहा हूँ ना सर आप पढ़ा इसी मंडे। क्या मैं पढ़ाऊँ? एक बार मैडम को ट्राई करो ना। हाँ, सर मैम भी चलती है। देखेंगे। क्या लिखेंगे? मैम को बोलेंगे आप पढ़ाओ करके। अरे नहीं, ऐसा नहीं, एक बार ट्राई तो करके देखो बेटा, मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। सर मैम भी चलती है, आप भी चलते हो, मैम भी अच्छा पढ़ाती है, आप भी अच्छा पढ़ाते हो। हाँ। तो पर ज्यादातर नींद आती थी वहां पे। बायो सब्जेक्ट में नींद आती है। सारे सब्जेक्ट में? नहीं ऐसा सर, नहीं बोलिए। बायोलॉजी में। नो सर, अच्छा। बायो इज वेरी इंटरेस्टिंग। सब बायो बहुत बोरिंग है। हाँ सर, सही में बहुत बोरिंग है। बोर हो जाते ओ। सेल पढ़ के। फिजिक्स सर सबसे अच्छा है, फिजिक्स। अच्छा। नो सर, हाँ, बायो अच्छा है, बायो और केमिस्ट्री। सर कभी नींद आ ही नहीं सकती उसमें। हाँ, फिजिक्स ओके में ओके ओके। केमिस्ट्री में भी नहीं, बायो में बहुत ज्यादा नींद आती है। अरे बायोलॉजी बस में बस कभी बस। कभी नींद आ जाती है, हाँ, कुछ कोई बात टॉपिक नहीं बड़े बेटा। बोरिंग रहते। हाँ, कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, छोड़ दो अभी। बायो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा डिबेट। इंटरेस्ट आता है। अच्छा, सर तुझे पिछले साल केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था? सर नो हाँ, सर, कब बोलो। नहीं आया? प्लैनेट्स रोटेट क्यों होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो कैसे? पर वो तो वो करते ना, वो रिवॉल्व करते हैं वो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, ऑर्बिट। हाँ हाँ, रोटेट भी करते हैं भाई, रोटेट भी करते हैं। आगे बढ़ने के लिए रोटेट करना पड़ता है, नहीं तो वो रिवॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कैसे होता है पर रोटेशन? मतलब उसके वो क्या है, हाँ सोर्सेस क्या है? मतलब बेटा, वो कैसे थोड़ा क्या वेट, आता है उसमें? थोड़ा वेट शौर्य, थोड़ा वेट कर। तुझे चैप्टर है ना इस बार ग्रेविटेशन, मैं पढ़ाऊंगा ना, हाँ सर, हाँ सर। है ना, मैं पढ़ाऊंगा। ग्रेविटेशन चैप्टर है हम लोगों को, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे, वो भी बिल्कुल एक्सपेरिमेंट के साथ। अभी हमने बहुत से डाल दिए यूट्यूब पे वीडियोस। हाँ, बहुत सारे हो गए हैं, बहुत सारे डाल दिए हैं, हाँ, लगभग मैंने 40 आपके वीडियो डाल चैनल दिए को हैं। सब्सक्राइब भी कर दी। ऐसा?
हाँ, और हर दिन देखती हूँ जो भी आप डालते हो। ऐसा क्या? थैंक यू। और आप लोग को अच्छा भी रहेगा बेटा, आपका सारा कोर्स वहां पर ही है, लगभग जितने लेक्चर आपके हो रहे हैं सबकी सब चीज डाल दी मैंने वहां पर, सर और आपके जितना वीडियो बचा को हुआ वो भी लाइक डाल भी दूंगी। करती हूँ। ऐसा क्या? वो देख लेती हूँ। बेटा ये नए बच्चे जो आए हैं ना बेटा, उन लोग को भी यही बताना चाह रहा था मैं कि बेटा आपकी क्लास के सारे वीडियो वहां पे डालते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अयान समझ रहे हो? यस सर। हाँ, आपके सारे क्लास जो है वहां पर रिकॉर्डेड है और आप देख सकते हैं जब इच्छा हो, ठीक है? तो आपका कुछ छूटा हुआ नहीं रहेगा, बाकी मैं सब कुछ समझाता ही हूँ। चलो अभी देखो निगेटिव वर्क बाकी था ना, निगेटिव देखेंगे? यस सर। देखो तो निगेटिव वर्क, निगेटिव वर्क में क्या होगा, अगर वो काम बढ़ाने वाली कहाँ आदत होती है लोगों की, काम बढ़ाने वाली आदत का मतलब देखो डिस्प्लेसमेंट इधर करना था, मतलब अगर आपको कुछ काम करना था पर कोई मूर्ख आदमी आ गया और उसने क्या किया, फोर्स उल्टा लगा दिया, ऐसे माइनस में जाएगा सर। डिस्प्लेसमेंट उधर होना था, फोर्स इधर लग रहा है, जिस तरह किस तरह का वर्क होगा, नेगेटिव वर्क होगा। हाँ सर, 180 डिग्री समझ फॉर्म होगा। हाँ ठीक है, इसका मतलब अगर आपको बॉक्स को उधर ले आना है, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है और फोर्स इधर लगा रहे हो, या फिर आपका इंटेंशन था, हमारा इंटेंशन क्या था कि बॉक्स इधर आए और बॉक्स किधर जा रहा है, उधर जा रहा है, कौन सा वर्क होगा, निगेटिव वर्क। हमारा काम बढ़ गया ना? यस सर। देखो इसका मतलब अगर फोर्स ऐसा लगता रहता और डिस्प्लेसमेंट ऐसा होता तब भी क्या होगा, निगेटिव वर्क, हाँ है ना? सर। अपोजिट साइड में जा रहा है। सर क्योंकि मैं इसको एकदम 90 डिग्री के बाहर जा रहा है, ठीक है? ऐसा भी फोर्स लग सकता है, सरफेस ऐसा होता, आप नीचे खींच रहे हो उसको ऐसे, सर नेगेटिव। नेगेटिव, है ना? मैं बताता हूँ आपको कंडीशन, आपको समझ में आएगा नेगेटिव वर्क कब होता है। सोचो एक ढलान है, ये क्या है, ढलान है, ठीक है? आपको इस बॉक्स को ऊपर की तरफ खींचना था, किस तरफ खींचना था, ऊपर की तरफ। हाँ होता है ना, अपन प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो वहां सीढ़ी पे चढ़ाना पड़ता है बॉक्स को, वो अपने सूटकेस को, ये कंडीशन है। ये प्लेटफॉर्म में अपन ऊपर चढ़ रहे हैं, अपना सूटकेस को ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है? और क्या हो जाए, सूटकेस कुछ ज्यादा भारी था, सूटकेस किधर जाने लग जाए बेटा, नीचे की तरफ। सूटकेस किधर जाने लग गया, नीचे की तरफ। ये एस बता रहा है कि सूटकेस जा किधर रहा है, नीचे। आप खींच किधर रहे थे, ऊपर। ऊपर। तो वर्क डन कैसा हो गया? हाँ ऐसा होता है ना, वर्क डन हो गया निगेटिव, ठीक है? वर्क डन हो गया यहाँ पर निगेटिव, समझ गए ना? यस सर। हाँ तो बना लो डायग्राम, मैं लिख देता हूँ साइड में क्या बोलता है निगेटिव वर्क डन। हो गया सर। सर हो गया, करके बना लिए। बना लिया? लिखते हैं, वर्क डन is said to be negative, said to be negative when both force and displacement acts opposite to each other. ठीक है क्या? अपोजिट टू ईच अदर। सर डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या है? एक्ट्स, ACTS, एक्ट्स अपोजिट टू ईच अदर। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो पॉजिटिव होगा, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट करेंगे तो जीरो होगा। ठीक है, हो गया, गुड। यस सर। हाँ अभी देखो तीनों चीजों को मैं एक ही प्लेटफॉर्म में लेके आता हूँ। सबका लिख के हो गया क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ। सभी चीजों को यानी सभी चीजों को मतलब पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। मैं आपको दिखाता हूँ कि पॉजिटिव
कब होगा? जब दोनों के दोनों एक डायरेक्शन में होंगे। नेगेटिव कब होगा? जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और जीरो कब होगा? जब परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, हो गया सर। सर हो गया। हो गया, गुड। तो आप लोगों की लाइफ में कभी हुआ है नेगेटिव वर्क? यस सर। हाँ सर। नहीं सर, ऐसा तो Yes, कभी नहीं हुआ। यस सर, टग ऑफ वॉर गेम में। कब हुआ था? टग ऑफ वॉर गेम में वो जब एक साइड से कोई और व्यक्ति खींचता है, दूसरे साइड से दूसरा व्यक्ति, अच्छा उसमें हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, एक काम और हुआ होगा आपका। कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपने होमवर्क करना था, ठीक है, साइंस का, आपने साइंस का होमवर्क किया और मैथ्स की कॉपी में कर दिया? हाँ सर, हुआ सर है, मेरे ये साथ हुआ है। हाँ सर हुआ है। हुआ है? सर हुआ है मेरे ना? साथ तो सर पर उसका इलाज हो भी गया। सर मेरे साथ नहीं। हुआ है, बहुत बार, 2-3 बार हुआ है। सर मेरे साथ तो हुआ है फाइनल ना? एग्जाम में पेपर ही हो गया था। ओके, देखो दिस काइंड ऑफ वर्क इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क। क्या हुआ? काम जहां होना था वहां तो हुआ नहीं, जहां काम होना था वहां पर तो हुआ नहीं। या फिर ऐसा सोचो, कभी आपके साथ ऐसा हो जाए, आपको पढ़ना था क्या? मैथ्स। आपने पढ़ लिया क्या? साइंस। ठीक है यार, ये तो आप बदल नहीं सकते ना। सेलोटेप नहीं लगता यहाँ पर, सेलोटेप लगेगा क्या कॉपी यहाँ? वाला कॉपी वाला हो जाता है। हाँ ठीक है। या फिर ऐसा कहूं कि आपको पढ़ना था मैथ्स में जो टॉपिक एग्जाम में आने वाला है, और क्या हो जाए, वो टॉपिक एग्जाम से डिलीट हो जाए, सिलेबस से डिलीट हो जाए। सर या ठीक है? फिर गलती से अपन को लगा कि कल मराठी का पेपर है और अपन ने मराठी का हाँ। पढ़े, लेकिन अगले दिन हिंदी का निकला है। कभी तब मेरे साथ ऐसा ही हुआ था साइंस के पेपर हाँ। में। मेरे को ऐसा? लगा ड्राइंग का पेपर है तो मैं ड्राइंग का लेके चली गई थी, कुछ पढ़ी नहीं थी। फिर बेटा क्या हुआ? सर फिर टीचर्स ने टाइम दिए, फिर उतने देर में हो गया पढ़ के। ऐसा कौन सी क्लास की बात है ये? 5th। 5th क्लास की, ओके। चलो नेगेटिव वर्क, अच्छा नेगेटिव वर्क तो पढ़ा दिया मैंने। देखेंगे दूसरा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखो लिखता हूं मैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड देन जीरो वर्क। ठीक है, पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या होता है बेटा? जब वर्क मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यस, डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में होते हैं, आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल क्या था? ये बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में लगा दिया आपने फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर ही हो रहा है। ये एस, ये है एफ, है ना? यही था ना? हाँ, और ऐसा भी, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लग रहा है इधर। तीसरा क्या? ये है बॉक्स, फोर्स लगा दिया आपने इधर। ये वाली कंडीशन कब होगी? जब आप नीचे खड़े होगे, जब आप नीचे खड़े होगे। सोचो यहां पर कुछ बॉक्स रखा होता, मैं खींच रहा हूं उसको, मार्कर दिख रही है? ये मार्कर रखी हुई दिख रही है क्या? नहीं सर। हाँ सर। नहीं दिख रही? नो सर। नो सर। नहीं दिख रही? नहीं दिख रही सर। अच्छा, यहाँ दिख रही सर है? पता है। हाँ सर। यहाँ दिख रही है ना? अब देखो, हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ, सोचो इसको अगर खींचता हूं तो नीचे खींच रहा हूं ना, ऐसे खींचूंगा तो कैसे खिंचाऊंगा? नीचे की तरफ खिंचाएगी ना। अब जब इसको खींचूंगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट तो इसी डायरेक्शन में हुआ, और फोर्स किस तरफ लगा? नीचे की तरफ। ये वो केस है, ठीक है? 3 केस आ गए। दूसरा केस बनाते हैं, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। व्हेन फोर्स एंड displacement are in opposite direction.
आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या होगा, ये है बॉक्स आपका, ठीक है, आपने लगाया डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स लगा रहे थे इधर, है ना? ठीक है। कौन कौन चला गया आज? हर्ष चला गया है। हाँ, अभिजीत आज फिर से नहीं आया। तो वो तो आता ही नहीं मैथ्स की क्लास में, यहाँ पे भी नहीं आता, उसने छोड़ ही दिया लगता है ऐसा। और आज कौन नहीं है? मेरी तबीयत बहुत खराब है, बोल रहा था मेरा पेट भी दर्द होता है, सर भी दर्द होता है। सर दीप भी नहीं आया। दीप भी नहीं आया? दीप आया था ना, लेकिन आज लेफ्ट हो गया वो। तो वो हर Left दिन हो आता गया। है दीप, हर दिन आता है, पर वो बीच में ही छोड़ देता है। यार पता है, सर नुपुर भी नहीं है। नुपुर भी नहीं है। सार्थक भी नहीं है। सार्थक भी नहीं है। ठीक है, देखो बेटा क्या हो रहा है ना, ये समय बच्चे लोगों को आजादी मिली है। एक्चुअली में ना टीचर देख सकता है ना सकता है, अटेंडेंस होती है एक बार, कोई भी मैनेजमेंट का बंदा दिन भर देख नहीं सकता आप लोगों को। अब बात ऐसी है बेटा ईमानदारी की, सोचो कुछ दिन के बाद टेस्ट चालू होंगे, है ना? टेस्ट चालू होंगे, तब इनको समझ में आएगा, तब समझ टेस्ट में आएगा। लोगे आप? हाँ टेस्ट लेंगे ना। अभी देखो टेस्ट जब चालू होंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है, जिस बच्चे में ईमानदारी होगी वो ईमानदारी से पेपर देगा और अपनी सेल्फ ग्रोथ करेगा। क्योंकि बेटा मैं घर पे तो नहीं आ सकता ना टेस्ट लेने, ना आपको कोचिंग बुला सकता हूँ, है ना? हाँ अभी ये बताओ तो, अगर मैं तो ये एक्सपेक्ट करूंगा, टाइमर सेट नहीं कर सकते? हाँ मतलब क्योंकि ढूंढने को भी तो समय लगता है ना, अगर आप एक टाइमर देंगे तो उसमें ढूंढ नहीं पाएंगे और अपने इससे दे सकते शायद। हाँ नहीं वो तो है, वो बात अलग है। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि ईमानदारी भी तो कोई चीज होती है ना। अगर हमको सीखना है, अगर हमको सीखना है तो हमको ईमानदारी तो दिखाना पड़ेगा ना। यस सर। अगर बच्चे ऐसे चले जाएंगे तो या फिर नहीं सीखेंगे तो बेटा होगा क्या, इनका लॉस हो जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि अभी नहीं होंगे लेकिन कभी तो स्कूल चालू होंगे, हाँ सर। कभी ना कभी तो होंगे ना। सर इसका असर को मतलब अगले क्लासेस में भी पड़ सकता है। यस, इसका इफेक्ट आपको अगली क्लासेस से पड़ेगा। अगर हम अभी नहीं सीख पाए तो आगे कैसे सीखेंगे? क्या आप 9th पढ़ोगे 10th में जाकर के? 9 टफ है और 10 से शायद। यस 10th में से टफ है 9th। ठीक है, आप देख ही रहे हो कितने कॉन्सेप्ट, 10th में नहीं है इतना कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पर फोर्स कैसे लगाओगे बेटा? ऐसा ऊपर लगा सकते हैं, उल्टा खींच रहे थे आप ऐसे, क्या हो सकता है नीचे लगा रहे हो, ऐसे लग रहा होगा। हाँ सर, वो जाएगा पीछे जाएगा तो उसमें रहेगा, निगेटिव में रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, एंड थर्ड वन इज, आज मैं तुम्हें एक चीज बताओ तो ये दिखता है क्या? दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है? क्या लाइट पॉज हो गया? पॉज हो गया। दिख रहा है? नहीं हो गया सर, लाइट है लेकिन दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। दिख रहा है। देखो इसको डार्क करता हूं भी, ठीक है। ये जीरो का कब होगा बेटा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे होंगे? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन। हाँ 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। यस यस, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो बेटा, आप लोग को कहानी कितनी लिखना है? आप लोग को कहानी सिर्फ इतनी लिखना है। कितना? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो पॉजिटिव वर्क, आप cos थीटा के बारे में नहीं लिखने जाओगे, ठीक है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन तो कौन सा होगा? नेगेटिव वर्क। एंड तीसरा क्या होगा? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन कौन सा वर्क होगा? जीरो वर्क। ठीक है, कब होगा बेटा? जब आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऐसे एक्ट करेंगे 90 डिग्री में। यस। ब्लर आ रही तो क्या आप सेंड कर सकते फोटो खींच के? क्या स्क्रीन ब्लर आ रही है? हाँ नहीं सर, क्लियर है। अपन क्या सर होगा? फोटो खींच के सेंड कर सकते हैं? फोटो खींच के? सर मेरे फोटो नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा। ठीक है ठीक है। हाँ
देखो तो क्या होगा तीसरा चौथा, हो सकता है फोर्स ऐसा लग रहा हो। हाँ क्या हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है, फोर्स हाँ, आगे हो डिस्प्लेसमेंट सकता है। नीचे। हाँ, परपेंडिकुलर तो तभी भी है। हाँ कहीं कुछ भी हो परपेंडिकुलर होना चाहिए, कुछ भी हो डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, कुछ भी हो डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो होगा पॉजिटिव वर्क, सेम आया तो, अपोजिट आया तो Yes, sir, नेगेटिव समझा। वर्क, समझ गए, परपेंडिकुलर आया तो जीरो हाँ वर्क। सर, डन हो, लिख के हो गया। लिख के हो गया, यस गुड। सर। यस सर। रुको मैं शौर्य के लिए मैं खींच देता हूँ, ठीक है रुको। सर मेरे लिए नहीं, प्रज्वल के लिए। हाँ प्रज्वल के लिए, प्रज्वल के लिए। ये आ गई फोटो, खिंच गई। हाँ ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। गुड यस सर। गुड। हाँ लिखवाना है बेटा, सेंटेंस लिखवाना है किसके लिए? नो सर। नो नहीं सर। ना? नो नो नीड सर। नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसके साथ में आपका वर्क यहाँ पर खत्म होता है। आप अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, ठीक है? सर अभी 6 Yes. मिनट बाकी है। अबे Yes, 6 मिनट बाकी है, बचे हैं। यस 6 मिनट बाकी है। अरे सर 5 हाँ। मिनट। ओके, और पढ़ा दें? चलो पढ़ा देते हैं। हाँ। देखिए एनर्जी 5 मिनट खत्म होगी नहीं, मैं वर्क ही पढ़ा देता हूँ और, ठीक है? ठीक है। सर हाँ। कोई प्रॉब्लम दे दो। प्रॉब्लम दे दूं? हाँ हाँ सर, एक हो हाँ? जाएगा 5 मिनट। हाँ सर। हाँ सर, एक करोगे? दे देना। हाँ सर। ठीक है देते हैं, चलो दे रहे हैं। चलो देखते हैं। यार अपने बच्चे इतने अच्छे थे यार, सब लोग कैसे हो गए, बदमाश हो गए सब। हाँ सर, वो अभिजीत तो इतना अच्छा था पहले पढ़ाई में, वो तो आता ही नहीं है कभी। बिल्कुल, क्या होगा ऐसे में, फ्यूचर खराब कर रहा है बच्चा अपना। जी तो तब भी अच्छा नहीं था, आंसर छापता था सर मेरे और शौर्य के। ऐसा? सर मैंने आखिरी में तो उसको बताना ही छोड़ दिया था। क्या, लेकिन इससे होगा क्या बेटा, सब खराब हो जाता है ना। सर वो देखो दिख तो पाता अब तो है, पर वो करता होगा पूरा मिनिमाइज करके दूसरी चीज देखता होगा, गेम खेलता है वो। ऐसा क्या? हाँ सर। यस सर। एक तरफ दीप है। रूम में करता है सर ऊपर। उसके सब पेरेंट्स नीचे ही रहते हैं ना, ऊपर जाके पढ़ता है। अच्छा ठीक है ना, मैं उसकी दीदी को बोलता हूँ, उसकी दीदी मेरे को इतना बोलते रहती है पढ़ने के लिए और वो ऐसा करता है। लिखते हैं चलो, अ पोर्टर, अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज, अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज of 15 kg, of 15 kg। याद आया क्या बेटा क्वेश्चन? 15 kg है, फ्रॉम द ग्राउंड, यस सर। फ्रॉम द ग्राउंड। सर हाँ आप एक बार ओरली रिपीट कीजिए ना, क्योंकि स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन सर कहाँ आ गई? रही है स्क्रीन। हाँ लिखो, मैं बोल रहा हूँ बेटा, अ पोर्टर, पोर्टर समझते हो ना? हाँ पोर्टर बेटा मजदूर है हमारा एक, ठीक है? अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज, a porter lifts a luggage of 15 kg, of 15 kg from the ground, from the ground, and puts it on his head, on his head, on his head, 1.5 meter above the ground, 1.5 meter above the ground, ठीक है? Calculate the work done by him,
कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। सर वो 1.5 मीटर है या 15 मीटर? 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है, ठीक है। देखो, अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबोव द ग्राउंड। Calculate the work done by him on the luggage. सर पर टाइम तो दिया ही नहीं है इसमें। टाइम की जरूरत भी क्यों है? सर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं। सर तो किससे बनेगा? रोजा रेशान का आवाज भी नहीं आ रही है। देखो क्या हुआ है, आवाज आ रही है। आ रही है, मेरा अंदर बन गया। बन गया। 1.5 के बाद क्या था? 1.5 के बाद above the ground, above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. सर मैंने भेजी आंसर। भेज दिया, गुड। बेटा सर है, तुझे किसी भी चीज की जरूरत क्यों है? टाइम वाइम कुछ नहीं लगाना है यहाँ पर, हमको फोर्स निकालना है और डिस्प्लेसमेंट इंटू करना है। सर ये वो वाटर वाले क्वेश्चन के जैसा है ना? हाँ, वाटर वाले क्वेश्चन जैसा है। कितना आंसर आया? नहीं वेदिका, कुछ मिस्टेक हुआ है कैलकुलेशन में। ओके सर। देखो आपने क्या यूज किया, देखो यहाँ पर जी की वैल्यू लिख देता हूं मैं, आप लोग को पता नहीं होगी तो। जी की वैल्यू होती है बेटा 10 ले लो, जी की ले लो 10 हाँ सर, मीटर पर सेकंड। जी की वैल्यू लेना है बेटा को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आप बोर्ड में लिखवा रहे हो? हाँ, नहीं आ रहा सर। क्या नहीं आ रहा? बोर्ड में लिखा। सर दिख रहा है पूरा अच्छे से। दिख रहा है ना? सर आ गया सर। हाँ भेजो आंसर भेजो। बेटा राज आपका पॉइंट गलत आ गया है, पॉइंट नहीं आएगा उसमें, बाकी करेक्ट है आपका, ठीक है। यस सर, यस सर। गुड। सर अब सही है क्या आंसर? नहीं 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 नहीं, तो गलत अभी नहीं आया करेक्ट, गलत है। प्रज्वल का करेक्ट आया, वेरी गुड। वेदिका नहीं ना पॉइंट क्यों आ रहा है आपका? पॉइंट नहीं आना चाहिए ना सर। करेक्ट है ना? हाँ प्रज्वल का करेक्ट है। सर मेरा तेरा भी आ गया, बताओ कितना आया? नहीं मेरे को तो आंसर ही नहीं आया। श्योर है अब आ गया करेक्ट? हाँ सर, वो थोड़ा सा वो उसमें गलती हो